अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके सामने ज़बरदस्त सा व्लॉग लेके। तो चले व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग के स्टार्ट में ही आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ अपनी अर्ली मॉर्निंग रूटीन। तो अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं अपनी नमाज कुरान से फ़ारग हो के तो मैं आ जाती हूँ किचन में आके ये मेरी क्यूट सी जो टोकरी है ना छोटी सी, ये मैंने रखी हुई है। इसके बीच एक बॉटल में आपको जो नज़र आ रही है उसमें 3 ऑयल मैंने मिक्स किए हैं, एक में सिर्फ एक ही ऑयल मैंने किया। और सेंटर में जो वाटर पड़ी है वो रोज़ वाटर की है। रोज़ वाटर से अच्छे से मैं हाथों को मुंह को साफ़ करती हूँ और फिर ये तीनों जो ऑयल हैं वो डाल के तो मैं 2-3 ड्राप्स तो हाथों को इस तरह मसल लिया। आपने देखें जो ऊपर हमारी मोटी मोटी जगह होती हैं उन फिंगर की, उनको और नेल को जिस तरह मैं दबा रही हूँ इस तरह आपने नेल को दबाना है, क्योंकि सारा दिन काम करते रहते हैं। अगर हम हाथों को टाइम ना दे तो ये मासियों से भी बदतर हाथ हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि अपनी स्किन को अपने आप को भी थोड़ा सा टाइम दिया करें। इस तरह हाथों को हमने सेट किया, स्किन को तो आपको मैं कई दफ़ा बता चुकी हूँ। फेस को आप लोगों ने कैसे सुबह सुबह मसाज करनी है। तो यहाँ पे जनाब आप आटा गूंदना सीखते हैं, ठीक है? आप लोगों को आता नहीं है, हालांकि आप लोगों को मुझसे अच्छा ही आता होगा। यहाँ पे मैंने ठंडा चिल फ्रिज में रखा हुआ पानी लिया है और इस पानी के साथ हमने हल्के हल्के हाथों से नरम सी मुक्की करनी है। समझते हैं ना आप मुक्की को, कि जो हम आटा इकट्ठा कर रहे हैं ना उसको हमने नरम करके साइड पे करते जाना है। ये नहीं कि उसको सख्त करके आपने करते जाना है और फिर आपने हिल हिल के घंटा लगा देना आटा गूंदने पे। नहीं, जस्ट 5 मिनट का काम है आटा गूंदना। लेकिन यह है कि आपने इसको जो इकट्ठा करना है ना वो आपने हल्के हाथों से करना है, बिल्कुल नरम साइज को इकट्ठा करना है, ताकि फिर आप 2-4 मुक्कियाँ लगाएं तो आपका आटा सेट हो जाए। यहाँ पे मैंने इसको ना इकट्ठा करके पानी के साथ अच्छे से मतलब मिक्स कर दिया आटे को और आपने अब हाथ वॉश करके इसके ऊपर जो है ना, हम तो अपनी ज़ुबान में पोना बोलते हैं, अगर आप जिससे जो किचन में इस्तेमाल साफ़ कपड़ा या टावल करते हैं वो इसके ऊपर डाल दें। इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर आ जाएं अपने बर्तनों की तरफ। या कोई भी आपका काम है जो 10 मिनट का, बच्चों के शर्ट इस्त्री करनी है, कुछ करना है, यूनिफॉर्म का काम है, वो कर ले। तो मेरे पड़े थे सिंक में बर्तन रात के, तो मैंने कहा चले मैं वो धो लेती, क्योंकि मैं रात को बर्तन नहीं धो सकती। ये मेरी सबसे कभी कभार होता है कि बंदा सेट होता है, लेकिन रात को मैं इतनी थकी होती हूँ सारा दिन की कि बस मैं छोड़ देती हूँ। तो मैंने एक दिन इसी तरह अपनी बेटी से कहा कि मुझे थोड़ा सा आटा गूंद दो। उसने आटा तो गूंद दिया है। अब मैं सर पकड़ के बैठ गई कि जहाँ भी उसने हाथ लगाया, अगर ऊपर से उसने कैबिनेट खोली है उसको आटा लगा हुआ है, अंदर से उसने आटा डालने के लिए बॉक्स निकाला है उसको आटा लगा हुआ है, हर जगह ही उसने आटा लगाया। मैंने कहा यार, जब हम अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते तो क्या शेयरिंग करते हैं कि वीडियो शेयर करें, आप सीख लें। फिर मैंने काफ़ी टाइम उस पर लगाया। मैंने उसे कहा कि जब भी काम करना है इस तरीके से करना है। फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी ये वीडियो देती हूँ और आप लोगों से भी कहती है कि खुद भी इसी तरह करें। और अपने सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैं तो हर लम्हा सीखती हूँ, रास्ते में जाते हुए बच्चों से भी सीखती हूँ। कोई अगर अच्छी बात कर रहा है, किसके पास कुछ है, तो मैं ज़रूर सीखती हूँ। और मैं हमेशा मुझे कहते हैं जेलसी लोगों को होती है ना, किसी के कपड़े की, किसी की गाड़ी की। मैं इन चीज़ों सब से गुजर चुकी हूँ। मुझे जेलसी होती है अगर किसी का बच्चा जो है ना बहुत कंप्लीट है, उसको बहुत अच्छी ग्रामर आती है, उसको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, उसके मैनर बहुत अच्छे हैं, वो बोलता बहुत अच्छा है, वो मतलब बहुत ही ओबीडियंट है। मुझे इन चीज़ों से जेलसी होती है। मैं कभी इन चीज़ों से नहीं जली कि फ़लाँ के पास गाड़ी है, घर अच्छा है, ये है वो है। मुझे इन चीज़ों से किसी के बच्चे कुरान ज़्यादा पढ़ते हैं, मतलब ये चीज़ें, फिर मैं वो आप जेलसी कह लें या ये कह लें कि मैं उनसे देख के वो होता है ना कि मेरे ऊपर असर होता है कि मैं भी अपने बच्चों को ये सिखाऊंगी कि मैं जलती भी नहीं हूँ। दिल में मुझे उन पर रश्क आ रहा होता है कि ये कितने अच्छे लोग हैं, इन्होंने ये सारा कुछ सिखाया और मैं तो नहीं सिखा सकी। मुझे अपनी कमज़ोरी फटाफट से नज़र आ जाती है, जो मेरे बच्चों में अंदर चीज़ ना हो। तो जनाब यहाँ पे मैंने बर्तन भी धो लिए और बर्तन धो के दोबारा आ गई हूँ मैं अपने आटे की तरफ। और अब इसको हल्के हाथों से मैं 2-4 मुक्कियाँ लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं आपने इसके साथ धक्का मुश्ती करनी। ऐसी 2-4 मुक्कियाँ लगा के आपने इसको डाल के किसी डिब्बे में, जिसमें कंटेनर वगैरह में डालते हैं, डाल के तो इसको आपने फ्रिज में रख देना। क्योंकि मैं आटा गूंद के इसको फ्रिज में ज़रूर रखती हूँ, फिर इसके साथ जो है ना मैं पराठे वगैरह जो भी बनाना हो बनाती हूँ। तो आज सुबह सुबह का टाइम था। ये मेरे बच्चे, आज संडे था तो वो सोए हुए थे। संडे के दिन हमारी यही रूटीन होती है कि नाश्ता भी थोड़ा मुख्तलिफ होता है। और बच्चों के एग्ज़ाम भी ख़त्म हुए थे, काफ़ी टफ़ रूटीन थी उनकी, रात रात जागना। और अब उनको ये था कि मामा हम लेट सो रहे हैं 11 बजे तकरीबन। सैटरडे को भी छुट्टी थी, सैटरडे को लेट सोए हैं, तो फिर संडे को उनका ये था कि हम लेट ही उठेंगे। तो मैंने भी फिर नहीं उठाया। मैं नमाज के बाद अपने कामों की तरफ आ गई। मैंने कहा चले मैं अपने काम कर लेती हूँ। जब बच्चे उठ जाते हैं तो फिर उनके पीछे भागम दौड़ ऐसी लग जाती है। बेशक जितने मर्जी बड़े बच्चे होना, आपको उनके पीछे भागना ही पड़ता है कि ये ना करो, ये करो। बेटी अब
रात दिन जो है ना बुक पकड़ के बैठ जाएगी, क्योंकि उसको बहुत शौक़ है बुक्स पढ़ने का, इंग्लिश की हो उर्दू की हो। अब उसने तीसरी बुक जनाब जन्नत के पत्ते शुरू कर ली है, और अब मैं उसको उठाती हूँ कि ज़ैनब थोड़ा सा उठो, ये काम करो वो काम करो, तो वो फिर जाके जो है ना बुक पकड़ के बैठ जाती है। तो बुक अच्छी है माशाल्लाह से, आप भी अपने बच्चों को इस तरफ लगाया करें। बच्चों की जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है स्टडी में, अगर बच्चे आपकी बुक्स पढ़ते हैं, और एक उनका टाइम भी जो है ना वो भी गुजर जाता है। वो ज़्यादा टीवी और लैपटॉप और मोबाइल की तरफ नहीं भागते अगर वो बुक जो है ना रीडिंग की तरफ लग जाते हैं। तो मैं फिर कहती हूँ चलो खैर है, लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा बीच में से कुछ खा लिया करे, उठ जाया करे, परमानेंट ही फिर उसको होता है कि मैं बुक लेके बैठी रहूँ। जहाँ जनाब मैंने अंडे धो कर रख लिए थे, तो अंडे धोने के बाद फिर मैंने एक अंडा जो ना अपने लिए बॉयल होने के लिए रख दिया था, और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ कबाब। कबाब के लिए मैं दाल और चिकन को बॉईल करके लाई थी, और उसके बीच मैंने क्या डाला था, कड़ी पत्ता का छोटा सा पीस था, और इसके अलावा गरम मसाला था सारा, जिसमें ज़ीरा और 5-6 लौंग थे, 5-6 ब्लैक पेपर थी, और जाफर जवतरी का हाफ फूल था, पूरा नहीं था, और एक टुकड़ा जो था ना वो दारचीनी का था। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास मलमल का कपड़ा उसमें डालें। ये देखें मैं इसको अब साफ़ कर करके निकाल रही हूँ, क्योंकि जब ये मुंह में आती है ना, जब आप कबाब खाते हो तो फिर बहुत टेस्ट एकदम से चेंज हो जाता है। तो इनको अगर हम मलमल के कपड़े में डाल लें तो फिर तो क्या ही बात है। और इसके अलावा एक जो है ना तकरीबन 10-12 कलियाँ जो थी लहसुन की थी वो मैंने डाल दी थी। लहसुन और गरम मसाला जितना भी आपको अवेलेबल हो, ज़रूरत नहीं कि बहुत ज़्यादा डालने, घर में बच्चों नहीं खाने हैं ना, तो ये टेस्ट बन जाता है थोड़ा सा, लेकिन ये कि ज़्यादा मसाले भी बच्चों को नहीं देने चाहिए। इसके बाद हल्दी थोड़ी सी मैंने डाल दी थी, नमक डाल दी थी, और इनको मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल इस दाल आपकी टेंडर सी हो तो फिर आपने इसको उतार लेना है। और हड्डियों वाले चिकन मैं डालती हूँ, मोस्टली होता है ना कि कबाबों में लोग डालते हैं कि नहीं हमने गोश्त वाली पीस डालना है, तो मैंने चिकन हड्डियों वाला डालती हूँ, और 3-4 पीस ऐसे होते हैं कि जो मैं गोश्त से फुल होते हैं वो डाल देती हूँ, उसके रेशे भी मैंने निकालने होते हैं। गर्दन की जो पीस है तो वो मैं डाल देती हूँ, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा ना जूस होता है, जूस निकल जाता है ना हड्डियों को, तो बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे इसको अगर आपके मैंने थोड़ा सा इसको सेट कर लिया था, और फिर मैंने इसको कूंटी में थोड़ा सा मसल लिया था। कूंटी में अगर आप कूटते हैं ना तो बहुत मज़े की बन जाती है। अब चॉपर मेरा बहुत बड़ा है और दाल और मटीरियल मेरा थोड़ा सा, तो मैंने कहा चॉपर को मैं ऐसे भरती रहूँ, फिर उसको धोने पर भी इतना घंटा लग जाएगा, तो मैंने इसको कूंडी में थोड़ा सा सेट कर लिया था। तो जनाब दूसरी तरफ अंडा हो गया बॉयल, क्योंकि ये नाश्ता भी जो है ना वो भी बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह मैं नमाज ही हार्डली पढ़ती हूँ, और उसके बाद नाश्ता करके तो बाकी जो सारा अपना काम होता है ना वो करती हूँ। यहाँ पे मैंने दूध डाला है, और चाय तो मैं आपको वीडियो में दिखाती रहती हूँ कि हम बहुत कम पीते हैं, तो पीते भी हैं तो हल्की सी पत्ती डाल के दूध में इसको हम चाय बना लेते हैं, हम इसको चाय कंसीडर करते हैं। दूसरा ये है कि देखें जब भी बच्चे सो रहे होते हैं ना, सुबह सुबह बात मैं और को करना चाह रही थी आप लोगों के साथ शेयर, लेकिन मैंने सोचा नहीं आप नहीं करती, अब बस बच्चों की तरफ आ जाती हूँ, तो फिर मुझे बड़े काम मेरे हो रहे होते हैं, फटाफट से ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। अब ये सुबह 3-4 घंटों का टाइम है जब मेरे बच्चे सो रहे हैं, और नमाज के बाद मैं शुरू हुई हूँ, तो मेरी पूरी वीडियो कम्प्लीट हो गई है। अगर मैं एक दिन पूरी मतलब घर में होती हूँ ना, तो मैं 2-3 वीडियो बना लेती हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ की एक वीडियो बनाएं और सारा हफ्ता ही आप वीडियो बनाने पे लगा रहे हैं, ट्राइपॉड जोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आप इस तरह छोटी छोटी 10 मिनट की, 12 मिनट की, 13 मिनट की वीडियो भी आप बना सकते हैं, और आपका काम भी आसान हो जाता है। आपको पता है मेरा मोबाइल किस तरह हीटअप हुआ था, किस तरह मैं आप लोगों तक नहीं पहुँच सकी पिछले दिनों, मैं अपनी वीडियो भी मेरी लेट होती रही है, क्योंकि मेरा मोबाइल इस कदर गर्म हो गया था चूल्हे के पास रह के। हालांकि हमारा तो एरिया भी बहुत ठंडा है, तो मैंने सोचा कि मैं अब एक दिन में ये काम कर लिया करूँगी और मोबाइल को दूर रख के किया करूँगी। ये मेरा जनाब नाश्ता है। ये सुबह सुबह का सीन इतना ज़बरदस्त होता है ना। मैं छत पे गई थी, मैंने आपको दिखाया है, सुनाया है। तो अब मैं नाश्ता ऊपर कर रही थी, नहीं ऊपर बहुत रेत सीमेंट, क्योंकि ऊपर काम लगा हुआ है ना, लेकिन इस कदर ठंडी हवा चल रही थी कि मेरा दिल था कि मैं ऊपर बैठ के ना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूं। तो फिर नीचे आ गई, फिर वही काम, खा लिया धो लिया, और बस क्या हमारे काम है यार। अभी फिर नाश्ता किया, फिर बर्तन पड़े हुए थे, और मुझे सिंक में पड़े हुए बर्तन जो है ना बहुत बुरे लगते हैं। मैंने फटाफट से फिर उनको आके फिर जो है ना धो के तो उनको साइड पे कर दिया था कि उनका पानी जो है थोड़ा ड्राई हो जाता है, तो फिर इनको मैं जगह जगह सेट कर देती हूँ।
تو یہاں پہ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بچے اٹھ جاتے ہیں، پھر پورے یہ صبح کا صرف ہارڈلی 2 گھنٹے کی میری ویڈیو ہے، 2 گھنٹے کا کام. اس میں نے کباب بھی ریڈی کیا، اپنا ناشتہ بھی کیا، پھر اس کے بعد اپنی مساج وغیرہ بھی کی. اور جو صبح میری عبادت کی ویڈیو وہ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتی. آپ لوگوں کو پتہ ہی کہ آج تک میں نے اس طرح کی کوئی ویڈیو شیئر نہیں کی، کیوں یہ آپ کو اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں کیا ہی کسی کو بتانا. تو یہاں پہ جناب برتن جو ہے کچھ میں نے ادھر ادھر کر لیے ہیں کہ میں ان کو سیٹ کر لوں، کیونکہ کاؤنٹر ٹاپ پہ اگر برتنوں کا بھرمار پڑا ہونا تو مجھے بڑی یہ عجیب سی ٹینشن ہوتی ہے. تو یہاں پہ میں نے ایک سائڈ پہ ان کو کر لیا، کیونکہ میں نے اب یہ تھا کہ میں کباب ریڈی کر لوں. تو یہاں پہ یہ ہے کہ میں اب جو میں نے مٹیریل ریڈی کیا نا، اس کے بیچ میں ایک بڑا سا میں نے لیا پیاز. اب پیاز کو میں باریک باریک کاٹ کے بھی ڈال لیتی تو میرے کبابوں کو کچھ نہیں ہونا تھا، اچھے طریقے سے جڑ جاتے ہیں. لیکن میں نے کیا کیا، میں نے چاپر میں ڈال لیا، اور 4 مرچیں لی ہیں، سبز مرچیں. ان کو میں کاٹ لوں گی، رفلی سا میں نے کاٹ لینے کیونکہ میں نے چاپ کرنا ہے. اور اس کے علاوہ دڑا مرچیں اب تھوڑی سی ڈال لیں اس کے بیچ، جتنا بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے ابھی مطلب آپ کی مٹیریل کو جتنی ضرورت ہے، سواد انوسار. اب میں وہ انڈین میری جو کچھ ہے نا فرینڈس، ان کی ویڈیو دیکھتی ہوں تو وہ کہتی ہیں نا سواد انوسار، تو مجھے بھی یہ ورڈ اتنا رٹا گیا نا، رٹا سا اس کا لگ گیا. تو اس لیے میں بھی آپ کو کہتی ہوں کہ نمک آپ نے سواد انوسار ڈالنا ہے. سبز مرچیں جو ہے نا وہ تو ہم ڈال چکے ہیں، اور باقی سارا مٹیریل آپ نے چیک کر کے چکھ کے ڈالنا ہے. زیادہ کمی آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا کھاتے ہیں، کتنی سبز مرچیں اور نمک. اور سارا میں نے لال مرچیں ڈالی ہیں، تھوڑا سا کوٹا بھنا زیرہ ڈالا ہے، اور یہاں پہ دھنیا تھا وہ میں نے موٹا موٹا ہاتھ میں مل کے ڈال دیا. اور تھوڑی سی جو ہے نا میں یہ ضرور ڈالتی ہوں، ہمارے گھر میں اس کو بڑے مطلب پریفر کیا جاتا ہے جب کباب وغیرہ اس طرح کی چیز بناتے ہیں، میتھی. اس کو میں تھوڑا سا نا ہاتھوں میں مل کے میں نے ڈال دیا. اب میرا گلا بھی خشک ہونے لگ گیا جناب. اب میں نے گلوز اس لیے ڈالے ہیں کہ جب اس میں مرچیں وغیرہ ہر چیز ڈال لیتے ہو نا تو پھر ہاتھوں سے اب جب اس کو مسلتے ہو نا تو ہاتھ پھر جو ہے نا 2 دن تک اس میں جلن سی ہوتی رہتی ہے، برننگ سی ہوتی رہتی ہے. تو یہاں پہ اب میرا ہو گیا مٹیریل ریڈی. اب میں فٹافٹ سے اس طرح اس کی ٹکیاں بنا لوں گی، کباب ریڈی کر لوں گی. ہاتھ سے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن میرے پاس یہ چھوٹا سا ایک جو ہے نا آلہ ہے، یہ میری بڑی ہیلپ کرتا ہے. میں نیچے اوپر تھوڑا تھوڑا سا مٹیریل ڈالوں گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا میں کباب ریڈی کرتی جاؤں گی. کیونکہ اگر آپ کے منہ میں بائٹ آتی ہے نا تھوڑی سی چکن کی، جب آپ کباب کھاتے ہو تو بہت مزے کے لگتے ہیں. تو میں نیچے اوپر تھوڑا سا چکن ڈال لیتی ہوں، جو میں نے ریشے بنا کے رکھی تھی میں مکس نہیں کرتی، کچھ مکس بھی کر لیتی ہوں اور باقی کو میں نیچے اوپر ڈالنے کے لیے رکھ دیتی ہوں. یہاں پہ کباب میرے ہو گئے ہیں ریڈی. ان کو بھی میں جو ہے نا سیو کر دوں گی اور اپنے کاؤنٹر ٹاپ کو تھوڑا سا صاف کر لوں گی. اب ان کو سیو کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اگر میرے پاس زیادہ سے برتن ہیں تو میں فریزر میں رکھ دیتی ہوں، تھوڑے سے سیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر میں ایسے ہی رکھ دیتی ہوں. ابھی میرا یہ تھا کہ بچوں کے اٹھنے سے پہلے نا میں ان کو سب کو کام ہی جو ہے نا وہ کام کہتے ہیں نا کہ کام ہی میرا نبڑ جائے، میں کام ہی نبیڑ رہی تھی. تو پھر میں نے کیا سوچا کہ میں اس کے اوپر اب شاپر ڈال دیتی ہوں. شاپر میرے گھر میں جو میں نے آپ کو پتہ ہی ہے کہ میری بیٹی نے سیٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں صاف دھو شو کے، وہ میں نے نکالا. اس کو آگے سے میں نے تھوڑی سی کٹنگ کر لی ہے. اگر آپ کے پاس دوسرا پیپر ہے تو وہ آپ ڈال سکتے ہیں، لیکن میرے پاس نہیں تھا تو میں ایسے ہی بس جگاڑ لگا لیتی ہوں. اس کو آگے سے میں نے کٹنگ کی ہے، اوپر ڈال دی. جب یہ تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جائیں گے آدھا گھنٹہ، تو میں بھی اس کے بعد پھر میں شاپر جو میں نکال دوں گی، ایسے ہی رکھ دوں گی، جڑیں گے بالکل بھی نہیں. تو ابھی میں نے سوچا کہ یہ ابھی تھوڑے سے سیٹ نہیں ہوئے تو یہ خراب نہ ہو جائیں. اور فریزر میں میرا چکن پڑا ہوا تھا، میں کافی سارا لے کے آئی تھی تو سپیس بھی کم تھی. تو ادھر جناب دہی آ گیا ہے اور تمنجن آ گیا ہے جو میں نے بنایا تھا، جو میں آپ کو ریسپی دوں گی انشاءاللہ. تو اب میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت. آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا ہے. اور انشاءاللہ یہ جو ابھی آپ دیکھیں گے نا تمنجن، اس کی ریسپی بھی میں آپ کو بہت جلدی دوں گی، کیونکہ وہ ویڈیو میں نے اس کی ایڈیٹنگ نہیں کی تھی. تو یہ والی جو تھی میں نے کر لی تھی. میں نے کہا پہلے میں یہ دے دیتی ہوں تو وہ بعد میں دے دوں گی. تو یہ والی جو چاول ہے نا، یہ جناب میرا بیٹا صبح دہی کے ساتھ اس کا اب ناشتہ تھا، اٹھا تھا چھوٹے والا نا، تو کہتا ماما مجھے رات والے چاول چاہیے اور دہی چاہیے. میٹھے چاولوں کے اوپر دہی اس کے فیورٹ ہے، تو میں نے اس کو بنا کے دے دی. چلیں جی، اللہ حافظ، بائے بائے.